सभी को जुले। आज लोसर का तीसरा दिन है, थर्ड डे ऑफ लोसर, और हम अर्चना के घर आए हैं। मैं अर्चना का व्लॉग आज फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि अर्चना अभी तैयार होने में बिजी है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं आप, ऊपर बुआ जी भी है, अर्चना की मम्मा। हाय कर दो बुआ जी। अर्चना की मासी जी है। सब बहुत बिजी है, सब काम कर रहे हैं। अर्चना के घर में बहुत लोग आए हैं एज यूजुअल। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, हम कुछ फ्रेंड्स आए हैं, फ्रेंड्स कजन्स आए हैं अर्चना के घर में खाना खाने, चाय पीने, लसर मनाने। तो आ जाइए देखते हैं। कम कम। हमारी पलटन ये रही से हा यार ये बहुत खराब है। यार अर्चना ये गाइस, चलो हम कजन वाली पलटन दिखाते हैं आपको। ये है हमारी कजन वाली पलटन। एवरीबॉडी यार हम आपको दिखाते हैं कजन वाली पलटन कैसी है। तो ये है हमारी कजन वाली पलटन। मैं सब तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अर्चना के घर में कौन कौन मेहमान आए, मतलब हमारे एज ग्रुप के मेहमान। तो ये रहे हमारे मेहमान, चिराग है। अभी हम दिखाते हैं कि पीछे कुछ गाना वाना बज रहा है। कौन कौन आए हैं अर्चना के घर में मेहमान बनकर, मतलब हम कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ। आओ देखते हैं, लेट्स कम। अभी काफ़ी लोग आए हैं अर्चना के घर में, और पंठंग में भी है बैठे हुए कोई लोग, हम इसलिए बाहर बैठे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ अर्चना को, अर्चना क्या कर रही है। ये अर्चना भी तैयार हो रही है, ये देखो ऐसे आओगी। दोड़ो नहीं पहन रहे हो आप आज, क्योंकि बिज्जू भाई आ रहे तो अर्चना उनको हाँ। आज है डे 3 ऑफ लोसर। आज लास्ट है लोसर का। तो आज के दिन कोई भी ऐसे प्रॉपर ज्वेलरी पहन के नहीं होते हैं। नॉर्मल जो मतलब जो ब्राइड वाली ज्वेलरी होती है वो कम्प्लीटली वो नहीं पहनते, नॉर्मल ज्वेलरी पहनते हैं सारे। और सुबह से नॉर्मल कायंग होता है और देवता जी तो तीनों दिन उठाते हैं। तो आज का बहुत ही सिंपल डे होता है, और जो लोग एक दूसरे घर में खाना खाने जाते हैं उसके बाद वही सब ये धोती पहनते हैं। सेकंड डे हमने धोती पहनी थी और हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी, और पहले दिन जो हम धोती नहीं पहन के गए थे, रात को इतनी ठंड लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम थर्ड डे भी धोती पहनेंगे, बिकॉज नो मैटर हाउ हैवी दिस लुक्स बट इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगती। सो यस, डेविन एज यूजुअल प्रो बन चुकी है धोती पहनाने में, और इसने लिटरली बहुत बार धोती पहनाई है मुझे। सो यस, थैंक यू टेविन फॉर दिस हेल्प, फॉर ऑलवेज बीइंग द रेस्क्यू। और इसके अलावा जो लास्ट व्लॉग मैंने डाला था डे 2 का, उसमें मुझे वैसे तो किसी ने कुछ बोला नहीं, बट मैंने 1-2 लोगों को कहते हुए सुना था कमेंट सेक्शन में, जिसमें जो अंकल डांस कर रहे थे उस पे जो मैंने कहा था, somebody said कि he was not drunk, so I said sorry, मुझे नहीं पता था कि वो ड्रंक है कि नहीं, and it was said something in a very funny way. It was not a derogatory statement. मतलब हम नॉर्मली बोल रहे थे कि वो इतना फ्री होकर डांस कर रहा है कि इट लुक्ड लाइक ही वाज ड्रंक। बट ठीक है, अगर वो नहीं ड्रंक थे और हमने गलत जजमेंट दिया या हमने गलत परसीव किया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, दैट वाज नेवर द इंटेंशन। उसके अलावा एक और इंसान ने कमेंट किया था इन विच ही रोट कि मेरी लैंग्वेज पे मुझे वो करना चाहिए, समथिंग लैंग्वेज के उस बारे में उसने कुछ बोला था। एंड पूरे व्लॉग में मैंने ना कोई गाली दी है, ना मैंने कुछ ऐसा डेरोगेटरी बोला है कि मेरे को लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन करे। और उसने कहा था कि आई शुड नो कि मुझे किससे कैसे बात करनी है। सो आई ओनली हैव दिस थिंग टू से, मुझे खुद को कोई डिफेंड नहीं करना है। मैंने पूरे व्लॉग में किसी को ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मुझे लैंग्वेज और रिस्पेक्ट का वो ना पता हो। आई थिंक जो ये मेल फ्रेजाइल ईगो है जिसका भी है, अपने घर पे रखो और मत देखो व्लॉग। मैंने किसी को बोला नहीं है कि आगे व्लॉग देखो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ तुम्हें खटक रहा है, मत देखो, आगे बढ़ो। एंड यस, मैं किसी को इस चीज़ के लिए सॉरी नहीं बोलने वाली, क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं करी है उसके लिए आई एम नेवर सॉरी एंड आई विल नेवर बी सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा अगर जो भी लोसा वाले व्लॉग्स है, आगे मैं कोई भी व्लॉग डालूंगी, उसमें अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, एज इन की इन्फॉर्मेशन वाइज, लैंग्वेज का मेरे पे बहुत कंट्रोल है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी सुनना नहीं चाहूँगी। अदर देन दैट, अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर मैंने कुछ गलत बिना फैक्ट चेक किए कुछ बोल दिया है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर करेक्टिंग। मतलब क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम अनलेस इट इज़ कंस्ट्रक्टिव।
अदरवाइज अननेसेसरी कमेंट ना मैं किसी का सुनना पसंद करूँगी, नॉर विल आई रिप्लाई। सो येस, आई होप ये 3 दिन का जो मैंने व्लॉग बनाया इसमें मैंने अपने ट्रेडिशन को जैसा है वैसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। अगर आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया है, सो यू कैन ऑलवेज टेल मी। सो येस, आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, लोसे वाले स्पेशली, एंड इफ you like the video you can stay connected, and if you don't like the video you can always skip my videos and move forward. So that's it for this vlog. इसके अलावा आप vlog enjoy करो, ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। एंड दिस इज़, अब मैं रेडी हो रही हूँ, फाइनल स्टेज पे मैं पहुँच गई हूँ तैयार होते होते। जब मैं रेडी हो रही थी और टेविन और मैंने बहुत टाइम लगा दिया था, तो ये लोग बाहर गाना बजा रहे थे और पता नहीं क्या कर रहे थे। सो लेट मी शो यू कि मीनवाइल ये लोग क्या कर रहे हैं। So guys, we are here for beatboxing. We are just beginners. खोखले खोखे मुखोटे 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 पे डोटे पे गोटे या दबा तो ले कर ले अपनी महसूस। तू आ मेरे पास आके राजा सासू के जुए का पास है बेगम पति है मर कर कतल सर पे सर सर लैला के जीग डर कर आज में मर कर ऊंचा नहीं होता कोई औरों पे चढ़ कर ना है कुछ होता है कर्म से बढ़कर बचेंगे बालनी सर पर पलौंडे खड़े तेरे घर पर या मैं तेरी साथ में घर घर आता है इससे आगे देखो। यहाँ मैंने इज्जत बहुत कमाई थी, ये किस्मत नहीं लिखाई थी, हमारे दोनों खुददार बीट पे माइक पीट इससे आगे नहीं आते। नई नई है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है, ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही है, तो और क्या है ये बातें बता, अब दिन ढलता नहीं। सो दिन ढल रहा है और ये हमारे घर से दिख रहा है संतंग, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। और अभी जो ये वाला पार्ट है ये डोरी पहनने से पहले का पार्ट है, ठीक है। तो हम रील बना रहे थे, हमें एक रील शूट करना था और हमने इसमें इतने रीटेक दिए हैं और इन लोगों ने पहले तो ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनको मनाने में हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। सो ये हमारा गांव है पूरा, जो मेरे छत से दिखता है, और इन लोगों को हमने कुछ बनाया था। रील जब कंपाइल होगी तो मैं इंस्टा पे डाल दूंगी। और हमने रील बनाने में बहुत टाइम लगाया, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। सो ये टेविन, चिराग और अंशुल ये लड़के बने थे। सो यस, हम रील शूट कर रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था रील शूट करने में। एंड रील शूट करते करते क्या हुआ था, मेरा माइक है ना जो, वो ऊपर इस टेरेस से नीचे गिर गया था, तो पापा उसको ढूंढने लग गए और हम में से किसी को नहीं मिला था इन झाड़ियों में, पता नहीं कहाँ पे मेरा माइक गिर गया था। और एक माइक तो ऑलरेडी गुम हो गया था, दूसरे माइक का जो कवर है वो, जो उसका हेड पे कुछ लगता है, वो गिर गया था। तो वो पापा ने ढूंढा और फिर फाइनली थैंक यू पापा। ऐसे हाथ मिलाओ। बहुत सारे तो नहीं, हमने 2 रील शूट करे, बहुत सारे टेक में वो करके फटाफट रेडी होकर हम आए नीचे संतंग, और शाम हो चुकी थी, धूप पूरी छुप चुकी थी। सो यस, हमने देवता जी के किए दर्शन। और पता नहीं पूरे साल ना, सच बताऊं तो बहुत ये दिन इतना याद आता है, जो अपने देवता जी के दर्शन बार बार करने का मन करता है। और लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लाइक जो रियल फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दैट इज़ वेरी गुड, एंड लाइक बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कुछ फील होता है, यू फील द एनर्जीज अगर आप सच्चे मन से वहाँ पे खड़े हो। सो यस, सो यहाँ की वाइब बहुत अलग होती है, एंड ये 3 दिन कैसे गए बिल्कुल पता नहीं चला। सो ये हमारे देवता जी हैं। आप जब भी देवता जी को स्क्रीन पे देखो तो आप हाथ जोड़ के इनको नमस्ते कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे बड़े देवता है, हमारे छोटे देवता हैं।
डांस करने के बाद जब हम थक गए थे बीच में, तो हम सब, मम्मी, तेमा, हम सब सारे गए थे। और इट वाज़ नॉट डिसाइडेड कि हम सब साथ जाएँगे, बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हम सब साथ ही पहुँचे। सो हम लोग गए खाना खाने भैया के घर पे। ये अतुल भैया का घर है। यहाँ पे भाभी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, तो हमने, भाभी नहीं, हम हमारे गाँव में हम जब कहते हैं तुम्मा, कहते हैं तुम्मा, तुम्मा, हाँ। तुम्मा के घर में, तुम्मा भाभी की सॉरी भैया भाभी, मतलब भैया और तुम्मा के घर पे हम खाना खाने गए, और बुआ थे वहाँ पे, तेमा थे, तो हमने खाया डिनर। सो यस, ये मेरी 2 बुआज़ हमें ऐसे देख रही थी, एंड इनको भी आना था वीडियो में। सो यस, आप दोनों को हाय, शाउट आउट। आई होप आप दोनों खुद को देख के खुश हो चुकी हो। और ये मेरा फेवरेट डिश ग्युमा, जो मैंने दिखाया था पहले पिछले व्लॉग में भी। उसके बाद टेविन गई थी डॉली दीदी के साथ चेंज करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था उसमें। सो वो मुझे छोड़ के गई थी, और उसने मुझे कहा था कि इधर आ जाना थोड़ी देर में। उसने मैसेज किया मुझे, और ये देखो कितना अंधेरा है, दोनों साइड कितना अंधेरा है। लिटरली मैं यहाँ पे उसका अकेले वेट कर रही थी। मुझे लगा वो यहाँ पे खड़ी होगी, बट वो यहाँ पे थी नहीं। और यहाँ पे इतना स्कैरी लग रहा था। एंड लास्ट ईयर, आई गेस लास्ट ईयर नहीं, 2020 में या 2021 में, यहाँ पे एक लेपर्ड भी पकड़ा गया था। ठीक है, यहाँ से ऊपर पकड़ा गया था, बट वो यहीं पे इन गलियों में घूमता था। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। और यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था, मुझे और डर लग रहा था। टेविन, अबे क्या पागल लड़की, कहाँ गई? टेविन, टेविन। सो ये है डॉली दीदी का घर। ये सारी की जो गलियाँ है ना, वो मुझे इतनी स्कैरी लगती है। मैं दिन को ना चलूँ अकेले, और मैं रात को यहाँ खड़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं चारों तरफ मुड़-मुड़ के देख रही थी कि कहाँ से कोई मेरे पे, ऐसे कोई जानवर मुझ पे झपट्टा मार दे। सो यस, इसका मैंने थोड़ी देर वेट किया, और वेट करने के बाद, थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर वेट करवाया इसने मुझे। सो हम पहुँचे संतंग, और हमने किया डांस। ओके गाइस, सो आज हमारा लूसर का लास्ट डे है, एंड सच बताऊं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लास्ट डे है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये लास्ट डे हो। मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन और हो, बट ये हमारा लास्ट डे है। बहुत दुख होता है कि जब लॉसर खत्म हो जाता है, फिर कल से एकदम सूना सूना सा। मजा भी बहुत आता है क्योंकि लॉसर में और ये ऐसे से ऐसे से जो ऐसे आवाज से आती है ना, जिलिंग बिलिंग छन होके, छन छन छन। मतलब ये बहुत ही लगता तो बहुत ही, एक टाइम के बाद हैवी लगता है, बट जो भी हिलते हैं और ये ऐसे से आवाजें आती है ना, बहुत बहुत अच्छा मजा लगता है। आता है इसी So- आवाज को सुनने के लिए। ऐसे जब हम डांस करते तो हल्की हल्की, और So ऐसे इसी- तैयार होना रोज, और फिर खाना खाना टेस्टी टेस्टी सबके घर में बहुत जाकर। खाना खा लिया भाई, इतना खाना खा लिया है। पता है पूरे साल ना ऐसे लगता है कि यार, और मतलब इस खाने की क्रेविंग होती है लिटरली। ठीक है, और बहुत से, मतलब हमारा बहुत बढ़िया हमारा लोसर गया। फाइनली हमारा लोसर खत्म होता है, 3 दिन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। हम फिर मिलेंगे, ठीक है, जरूर और हम मिलेंगे। ब्लॉग हम बनाने की कोशिश करते रहेंगे। टिल देन, सी यू, See you. Tutors from Archana and Devin. एंड आज ओके, सो घर जाते जाते 3:30 कुछ हो रहा था, और मुझे सुबह 6:30 नहीं 7 o'clock पे निकलना भी है। सो मेरे पास सोने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे थे। सो अब मैं वापस घर जा रही हूँ। और आई नो हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट पता नहीं क्यों हर जगह पे नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट स्ट्रगल होता है। लोग हैट्स ऑफ जो चलते हैं रात को। सो यस, दौड़ी में मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँची, और घर की लाइटें देख के जब मैं देखती हूँ घर में लाइट ऑन है, बहुत ज़्यादा ऐसे चैन पड़ता है कि चलो पहुँच गए। Till then, bye, good night, toodles, and see you another day. हेलो, आज हम यहाँ आए हैं अर्चना दीदी के घर में। तो गाइस, हम यहाँ एक कलाकंद खाएंगे। यार रशु, ऐसे व्लॉग ही शूट करो, रशु ऐसे कर। गाइस, तो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ये व्लॉगर को देख सकते हैं गाइस आप। उल्टा स्वेटर पहना है। कितना बुरा है ये।
गाइस तो मैं आप मुझे सब पहचान सकते हैं, वो दिखा दिया। आप मुझे पहचान सकते हैं, मैं पिछले लसर के ब्लॉग में आया था आप लोगों के समक्ष। ये दो माइक है हमारे पास, और ये प्रज्वल है, ये गेम खेल रहे हैं। ओए होए होए होए।